धरती पर कुछ ऐसे भी मॉन्स्टर पाए जाते हैं जो दिखने में बड़े बड़े पहाड़ों की तरह नजर आते हैं, लेकिन इंसानों ने उनको भी खत्म कर दिया। इसलिए बचे खुचे मॉन्स्टर फिर से पहाड़ों में जाकर छुप गए। वक्त गुजरने के साथ साथ लोगों को ये कहानियां लगने लगी, लेकिन वो गलत थे। कहानी की शुरुआत में हमें एक छोटी लड़की नोरा दिखाई जाती है, जो अपने बाप के साथ पहाड़ों पर चढ़ने के लिए जा रही थी। नोरा के बाप का सोचने का तरीका दुनिया से अलग था। उनका मानना था कि अगर इंसान अपने दिल की आंखों से बड़े गौर के साथ चीजों को देखें तो वो अलग नजर आएंगी। अगर हम पहाड़ों को देखें तो हमें वो चीजें दिखाई देंगी जो सिर्फ कहानियों में मिलती हैं, यानी ट्रोल्स, जो अभी भी अंधेरे में छुप कर रहते हैं और दुनिया से अपने आप को छुपाते हैं। नोरा के बाप ने उसे कई साल पहले कहानी सुनाई थी कि बहुत सारे ट्रोल अंधेरे से बाहर आ गए, लेकिन उतनी देर में सूरज निकल चुका था। सूरज की रोशनी पड़ते ही वो पत्थर के बन गए, क्योंकि वो अंधेरे में सरवाइव कर सकते हैं। अब वो सामने वाले बने बड़े पहाड़ किसी जमाने में ट्रोल हुआ करते थे, लेकिन नोरा को लगता है कि ये सिर्फ कहानी है, क्योंकि उसके सामने तो सिर्फ पहाड़ ही थे। लेकिन नोरा का बाप कहता है कि अगर तुम ध्यान से अपनी आंखें बंद करके देखो तो तुम्हें ट्रोल ही नजर आएंगे। तभी नोरा आंखें बंद करती है और बड़े ध्यान से देखती है, तो सच में उसे अपनी आंखें बंद करने पर ट्रोल ही दिखाई देते हैं। ये इंसानों जैसे दिखते हैं, लेकिन बहुत बड़े होते हैं और वो इंसानों के लिए कोई खतरा नहीं होते। फिर कहानी आगे बढ़ती है और नोरा बड़ी हो चुकी थी। वो अपनी टीम के साथ एक जगह खुदाई कर रही थी। कई महीने गुजर जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ से कोई चीज नहीं मिलती। टीम लीडर नोरा को समझाता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन नोरा को अपने बाप की वो कहानी याद थी, इसलिए वो खुद पर यकीन करती है और लगी रहती है। तभी अचानक से कोई बड़ी चीज नीचे से निकलती है। दूसरी तरफ पहाड़ों में गवर्नमेंट एक स्टेशन बना रही थी। एक जबरदस्त एक्सप्लोजन होता है और जब काम करने वाले अंदर जाते हैं तो उन्हें कुछ अजीब दिखाई देता है। लोग डर के मारे भाग जाते हैं। इस घटना की जांच करने के लिए मिलिट्री कमांडर की टीम को बुलाया जाता है, जिसमें नोरा को भी इनवाइट किया जाता है। इसी दौरान नोरा की मुलाकात एंड्रेस नाम के एक लड़के से होती है, जो प्राइम मिनिस्टर का एडवाइजर था। मीटिंग में एक वीडियो दिखाई जाती है जिसमें बड़े बड़े फुटप्रिंट नजर आते हैं। सभी को लगता है कि शायद ये धमाके की वजह से हुआ हो, या शायद ये होल कोई बड़े पत्थर गिरने की वजह से बन गए हों। लेकिन तभी नोरा कहती है कि ये किसी बड़े मॉन्स्टर के फुटप्रिंट्स हैं, मगर कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं करता और सब हंसने लगते हैं। तब टीम की एक लड़की आती है और उन्हें एक वीडियो दिखाती है जिसमें बहुत बड़ी चीज दिखाई देती है, जो वहाँ काम करने वाले वर्कर पर हमला कर रही थी। सब लोग देखकर हैरान हो जाते हैं और सभी बहुत डरे हुए होते हैं। ये सब जानने के लिए नोरा और एंड्रेस को भेजा जाता है। रास्ते में एंड्रेस नोरा के परिवार के बारे में पूछता है और वो बताती है कि उसकी माँ बहुत वक्त पहले गुजर गई थी, लेकिन उनके पिताजी अभी जिंदा हैं। नोरा उसे ये भी बताती है कि मेरे पिताजी के सोचने का तरीका दुनिया से अलग है, इसलिए वो अकेले रहना पसंद करते हैं। एंड्रेस भी उसे अपने बारे में बताता है कि मैं भी एक राइटर बनना चाहता था। बातें करते करते वो उसी जगह पर पहुंच जाते हैं। वो कैप्टन से मिलते हैं, जो उन्हें बताता है कि जैसे कोई बड़ा आदमी यहाँ से गुजरा हो। उन्होंने कई किलोमीटर तक बड़े बड़े फुटप्रिंट्स देखे थे, लेकिन फिर वो फुटप्रिंट्स आगे जाकर गायब हो जाते हैं। नोरा जब उस पुराने कपल से मिलती है जिनका घर टूटा था, तो बूढ़ी औरत बताती है कि उसने एक खौफनाक आवाज सुनी, जैसे कोई रो रहा हो, और फिर अचानक से वो आवाज बंद हो गई। ये सब सुनकर नोरा अपने बाप के पास वापस जाती है, क्योंकि उसके बाप के पास काफी सारी इन्फॉर्मेशन थी। कोई भी इंसान नोरा के बाप से ज्यादा पहाड़ों के बारे में नहीं जानता था। नोरा अपने बाप के पास पहुंचती है और वहाँ उसके छोटे से कमरे में कई सारी तस्वीरें लगी हुई देखती हैं, जो ट्रोल्स की थी, जैसा उन्होंने वीडियो में देखा था। नोरा का बाप उन्हें बताता है कि कई साल पहले जब पहाड़ों में काम हो रहा था तो अजीब चीजें निकली थी, लेकिन उस समय सारे सबूत मिटा दिए, इसलिए उनको साबित कर पाना बहुत मुश्किल है। फिर नोरा बताती है कि 2 दिन पहले भी जब पहाड़ों में काम हो रहा था तो एक और बड़ी चीज हमने देखी। उसका बाप ये बताता है कि आज से हजारों साल पहले ट्रोल आजादी के साथ घूमते थे और इंसानों को उनसे कोई खतरा नहीं था, और मैंने भी ट्रोल को डिस्कवर करने की कोशिश की और इनके बारे में लोगों को बताना चाहा, लेकिन मुझे पागल करार दे दिया गया और मुझे मेंटल असाइलम भेज दिया गया। बाद में नोरा अपने बाप को उसी जगह पर ले जाती है जहां से वो बड़ा मॉन्स्टर गुजरा था। नोरा का बाप बड़े ध्यान के साथ उनके फुटप्रिंट्स को चेक करता है। नोरा, एंड्रेस और कैप्टन दूर खड़े ये सब कुछ देख रहे थे। उन्हें लगता था कि शायद इसके बाप की मेंटली हालत ठीक नहीं है। नोरा को भी कुछ ऐसा ही लगता है कि वो पुरानी कहानियों में खो गए हैं, इसलिए वो उनके पास जाती है और उन्हें समझाने की कोशिश करती है।
लेकिन फिर अचानक से आसमान पर बादल छा जाते हैं और सूरज की रोशनी कम हो जाती है। वो अपने पीछे एक बहुत बड़ी आंख को देखती है। वो एक असली ट्रोल था जो उनके सामने खड़ा हो जाता है। कैप्टन उन्हें वहां से ले जाता है और भागते हुए वो अपने कैमरे से वीडियो बना रहे थे, जिसे वो मिलिट्री कैंप में भेज देते हैं। लेकिन मिलिट्री वाले बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो समझते हैं कि शायद ये इंसानों में तबाही मचाएंगे, इसलिए वो उन्हें खत्म करने का फैसला करते हैं। नोरा और उसका बाप उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनते और उन्हें वहां से बाहर निकाल देते हैं। नोरा कहती है कि हमें थोड़ा वक्त चाहिए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर कहती है उतने वक्त में शायद वो बहुत सारी तबाही मचा दें और आसपास के सारे घरों को तोड़ डालें, इसलिए हमारे पास अब वक्त नहीं है, हमें उन्हें तबाह करना होगा। फिर सभी मिलिट्री वाले अपने हथियार लेकर उस जगह पहुंच जाते हैं और ट्रोल के बाहर निकलने का इंतजार करते हैं। यहाँ नोरा का बाप उससे माफी मांगता है और कहता है कि मैंने बहुत सारा वक्त अपनी रिसर्च में गंवा दिया, मैं तुम्हारे साथ वक्त बिता नहीं पाया। लेकिन नोरा कहती है कि कोई बात नहीं, मैं आपसे जरा भी नाराज नहीं हूँ, मैं जानती हूँ कि आपके काम करने का तरीका दुनिया से जरा हटके है। फिर ट्रोल बाहर आ जाता है, लेकिन वो अपनी जगह पर रुक जाता है क्योंकि वो देखता है कि आसपास काफी सारे लोग हैं। कैप्टन उसे ऑर्डर देता है कि उस पर गोली चलाओ, लेकिन उनकी गोलियां उस पर कोई असर नहीं करती। बदले में ट्रोल को गुस्सा आ जाता है और उन पर हमला करने लगता है और कई सारे सोल्जर मर जाते हैं। फिर नोरा का बाप ट्रोल के सामने जा खड़ा होता है और उसे शांत होने के लिए कहता है। हैरानगी की बात थी कि वो उसकी बात को समझ रहा था और बिल्कुल शांत हो जाता है। लेकिन कुछ सोल्जर फिर से गलती करते हैं और ट्रोल पर हमला कर देते हैं, जिससे वो गुस्से में आ जाता है और एक सोल्जर को मार डालता है। पास ही नोरा का बाप खड़ा होता है। ट्रोल उसे भी जोर से धक्का देता है और वो साइड पर जाकर गिरता है और ट्रोल को यह देखकर दुख होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है और वो उसके बाप को देखकर वहां से चला जाता है। नोरा का बाप अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, तो वो अपनी बेटी को सिर्फ 2 लफ्ज बताता है, रॉयल पैलेस और हाउस। ये कहकर वो मर जाता है। नोरा अपने बाप के पास बैठी रो रही थी क्योंकि उसका अब इस दुनिया में कोई नहीं। उसके बाद कार में एंड्रेस दिखाई देता है जो नोरा को घर ड्रॉप करने के लिए जा रहा था। नोरा को बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि अब ट्रोल कहाँ जाएंगे। तब उसे अपने बाप की वो बात याद आती है जो उन्होंने आखिरी सांस लेते हुए कही थी, यानी रॉयल पैलेस। नोरा फैसला करती है कि वो वहाँ जाएगी। वहां पहुंचकर वो राजा के चीफ मिनिस्टर से मिलती है। वो बताता है कि पुराने समय में माना जाता था कि अगर कोई राजा अपना घर किसी दूसरे राजा के घर पर बनाए तो ये उसके लिए बड़ी अच्छी और ऑनर की बात समझी जाती थी। मिनिस्टर बताता है कि यहाँ पर हजारों साल पहले ट्रोल का घर था जिन्हें पहाड़ों का राजा कहा जाता था। उन्हें चर्च की घंटियां नहीं पसंद थी, इसलिए राजा ने उनमें से एक छोटे लड़के को छोड़ दिया और उसे डरा धमकाकर पहाड़ों में भेज दिया ताकि वो वहीं पर मर जाए। और वही लड़का बड़ा हो चुका है जो अपने घर में वापस आना चाहता है। वो मिनिस्टर उन्हें हाउस के बेसमेंट में ले जाता है। नोरा को वहाँ पर बहुत सारे ढांचे मिलते हैं। नोरा जैसे ही उन ढांचों पर रोशनी डालती है तो वो पत्थर में बदलने लगते हैं। तभी नोरा को अपने बाप की वो बात याद आती है कि उन्होंने कहा था कि जैसे ही इन पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये पत्थर के बन जाते हैं और मर जाते हैं। नोरा कैप्टन को फोन करके अपना प्लान बताती है कि कैसे एक बड़े ट्रोल को खत्म करें और शहर को एक धमाके से बचा सकें। वो कैप्टन से कहती है कि वो ओपन फील्ड में बड़े सोलर सिस्टम का इंतजाम करे। फिर नोरा और एंड्रस उस बेसमेंट में से एक छोटे ट्रोल की खोपड़ी को लेते हैं और गाड़ी में रखते हैं। जैसे ही वो जायंट ट्रोल उसको देखता है तो उनका पीछा करना शुरू कर देता है। तभी दूसरी साइड पर रेडियो पर अनाउंसमेंट हो जाती है कि मिसाइल तैयार किए जाएं, लेकिन नोरा को उन मिसाइल को किसी तरीके के साथ रोकना था ताकि वो अपने प्लान में कामयाब हो सके। फिर एंड्रस उस टीम में से अपनी दोस्त को कॉल करता है कि किसी तरीके के साथ सारे सिस्टम को हैक कर दिया जाए ताकि ये मिसाइल यहाँ तक ना पहुँच सके। और वो लड़की ऐसा ही करती है, सारे सिस्टम को हैक कर देती है। ट्रोल अभी भी नोरा और एंड्रस की गाड़ी का पीछा कर रहा था। नोरा अपनी गाड़ी बहुत तेज भगा रही थी। वो जैसे ही टर्न लेती है तो वो स्केलेटन नीचे गिर जाता है। वो ट्रोल उस छोटे स्केलेटन को उठाता है और उसे देखकर वो काफी दुखी होता है। नोरा को भी ये देखकर दुख हो रहा होता है कि अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। ये उसके अपने ही थे जो बहुत साल पहले मारे जा चुके थे। ट्रोल पर जैसे ही हमला होता है तो स्केलेटन नीचे गिरकर टूट जाता है। ट्रोल अब गुस्से से पागल हो जाता है। वो नोरा एंड्रस का पीछा करने लगता है। आखिरकार वो ट्रोल को वहां तक ले आए थे जहां सारे सोलर सिस्टम का इंतजाम किया गया था। वो नोरा की गाड़ी को पकड़ नहीं लगता है, लेकिन वो दोनों उसमें से कूद जाते हैं और बच जाते हैं। तभी कैप्टन जल्दी करता है और सोलर सिस्टम को ऑन कर देता है। जैसे ही उस पर तेज रोशनी पड़ती है वो धीरे धीरे से पत्थर में बदलना शुरू हो जाता है।
लेकिन अब नोरा को ये देखकर दुख हो रहा था, क्योंकि उसे पता था कि ये इंसानों के लिए खतरनाक नहीं और इन्हें भी धरती पर जीने का पूरा पूरा हक है। अब नोरा जल्दी से सोलर सिस्टम को बंद कर देती है, रोल के सामने जाके खड़ी होती है और रोल से कहती है कि वो यहाँ से चले जाए और कहीं दूर जाकर पहाड़ों में छुप जाए, क्योंकि अगर वो यहाँ रोशनी में रहा तो मारा जाएगा। ट्रोल उसकी बातों को समझ रहा था, लेकिन देर हो चुकी थी। इतनी देर में सूरज निकल आता है और वो धीरे धीरे से पत्थर में बदल जाता है। नोरा को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो ट्रोल को बचा नहीं पाई। मिलिट्री कैंप की टीम भी वहां पर पहुंच जाती है। प्राइम मिनिस्टर नोरा से मिलती है और उसे कहती है कि तुम्हारे बाप की सारी कहानियां सच थी, लेकिन हमने उनका यकीन नहीं किया। फिर एंड्रेस भी वहां पर आता है और नोरा से पूछता है क्या अब भी पहाड़ों पर ट्रोल मौजूद हैं? नोरा हंसकर कहती है हाँ, हो सकते हैं। ये दुनिया बहुत बड़ी है और इंसान इस सारी दुनिया को एक्सप्लोर नहीं कर सकता। और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। इसी तरह के मोर इंटरेस्टिंग क्लिप्स को जानने के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर हो सके तो आप सब्सक्राइब भी कर दें।